आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चंस नंबर 16 को। ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस को। डिटरमाइन द एपी, हम लोगों को एपी फाइंड करना है हुज थर्ड टर्म इज 16। देखो जो चीजें आपको दिखते जाता है उसको लिखते जाओ। तो यहां पे A3 जो है उसका वैल्यू आपके पास 16 है और A3 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। ये बहुत बार बताए हैं, है ना। अगर A3 है तो A प्लस 2D लिखेंगे। इतना काम आप कर लिए, अब आगे पढ़ो। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीडेड द फिफ्थ टर्म बाय 12। इट मींस सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ध्यान से देखना इस चीज को। सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है भाई, बता दो, 12। तो अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज्यादा है तो मिलेगा ही। बहुत अच्छा। अब इसको आप सॉल्व करो और यहां से एक इक्वेशन मिलेगा, है ना। A7 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D माइनस A5 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D। ये चीजें आपको बहुत बार बता रखे हैं, है ना। हर क्वेश्चंस में ही ये यूज होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे देखोगे A प्लस 6D माइनस ये हो जाएगा माइनस A और यहां माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 4D इज इक्वल्स टू 12। अब ये प्लस A और माइनस A कैंसल हो जाएगा। 6D माइनस 4D, कितना D बचेगा, 6 माइनस 4, 2D इज इक्वल्स टू 12। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 अपॉन कर लो 2, तो यहां से आ गया 6। तो D का वैल्यू हम लोगों के पास आ चुका है। अब हम लोगों को चाहिए A का वैल्यू, और A का वैल्यू हम लोग कहां से निकाल सकते हैं, इसी D का वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और पुट कर देते हैं, पुट D इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर बताओ 1। ठीक है, तो यहां देखो A प्लस 2 मल्टीप्लाई D के प्लेस पे 6 इज इक्वल्स टू 16। तो A इज इक्वल्स टू 6 2 जार 12, 16। तो A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12। तो A का वैल्यू कितना आ चुका है, 4। अब A 4 आ चुका है और D कितना है, 6। और A और D अगर मिल गया है तो हम लोग AP निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यही हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, सेकेंड टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस D। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 4 और D का वैल्यू कितना है, 6। तो सेकेंड टर्म 10 हो जाएगा। थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं, मिनिमम 3 टर्म चाहिए। तो A3 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 2, D का वैल्यू 6। तो 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 16। तो अब आप AP जो आया है उसको आप लिख सकते हो। देखो रिक्वायर्ड AP जो है वो क्या क्या आया है, फर्स्ट A1 आया है 4, सेकेंड टर्म आया है 10, थर्ड टर्म जो आया है वो 16 और आगे डॉट 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 लगा देना है और यही होगा आपका आंसर। समझ आया, तो इस टाइप से इसको आपको फाइंड करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, जा करके देखो। और हाँ, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।